नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतनराम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। मांझी की जुबान काटने पर किया था 11 लाख रुपए का ऐलान, अब भाजपा ने किया पार्टी से बाहर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले भाजपा नेता गजेंद्र झा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि किसी के लिए भी अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा की बात पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। दरअसल जीतनराम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद भाजपा नेता गजेंद्र झा ने ऐलान किया था कि मांझी की जुबान काटने वाले को वे 11 लाख रुपए देंगे। मांझी ने दिया था विवादित बयान। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको डरते दे दीजिए। भुइयां मुसहर सम्मेलन में जीतनराम मांझी ने कहा कि आजकल गरीब तबके लोगों में धर्म की प्रयाणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, अब हर टोला में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इतना भी शर्म नहीं लगता है कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे आपके यहाँ, बस कुछ नगद दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द जुबान फिसलने की वजह से हो सकते हैं। मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्राह्मणवाद से आपत्ति है। मांझी ने कहा कि ब्राह्मणवाद की प्रथा हमेशा दलितों से नफरत करती है, उन्हें अछूत घोषित करती है। मैं ब्राह्मणवाद द्वारा बनाई गई इन अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ हूँ। भाजपा ने गजेंद्र झा से 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा था, लेकिन गजेंद्र झा अपने बयान पर टिके रहे। वहीं इस मामले में पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के संदर्भ में गजेंद्र झा का दिया गया बयान अमर्यादित है। यह बयान अनापेक्षित होने के कारण पार्टी के अनुशासन के स्वार्थ विपरीत है। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगली नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। हमने इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।